देहस्थिमान् सरुधरे भीमतिं तजत्वम् जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदितं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तनिष्ठा धर्मं भजस सततं तज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पिताजी देहस्थी, देह मतलब शरीर, अस्थि मतलब हड्डी, रुधिरे मतलब खून। पिताजी ये जो आपका ये जो खून हड्डी ये शरीर जो है ना, एक समय ऐसा आएगा ऐसा आएगा ऐसा आएगा जो भीमतिम त्यजत्वम्, त्याग देंगे आपको, ये मिट्टी में मिल जाएगा। और इससे आप कहते हैं कि इसमें आप सुख ढूंढते हैं। देहस्थिमान् सरुधरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुता दिशु सदा, जिसे धर्म पत्नी कहते हो, बेचारी घर के दरवाजे तक रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। पुत्र गांव वाले स्मशान घाट तक जाएंगे, उससे ज्यादा कोई जा ही नहीं सकता है। ये शरीर दिन रात प्राण से चिपका हुआ रहता है, ये भी यहीं जल के राख हो जाता है। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गुनिष्ठम्। ये क्षण भंगुर की कलियां कल प्रातः खिली ना खिली, रट ले रे हरिनाम रसना कल प्रातः मिली ना मिली। अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूं, कल कथा सुना पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेठ जी सो रहे थे, पंखा घूम रहा था। धनबाद में फैक्ट्री कर लेनी है, हजारीबाग में कर लेना है, कोलकाता में तो 1000 मजदूर खट रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी से जल्दी जो है हजारीबाग वाला फैक्ट्री चालू करवा देना है, कल सिर्फ रजिस्ट्री हो जाए। ये सोच ही रहे थे कि कल ये करना, तब तक उनकी पत्नी सुबह जगाने गई। क्या हो गया? राम नाम सत्य है। एक बहुत सुंदर सा भाव है निर्गुण, उसे कहते निर्गुण। और निर्गुण कोई गीत कोई गाना नहीं है, ये समझ के भजन से भी बढ़कर के वेद की वाणी उसमें छुपी हुई रहती है। ध्यान दीजिएगा। और हरियर डोलिया के ललका ओहारावा, और हरियर डोलिया के ललका ओहारावा, कंधिया पे लेके चल ले चारे गो कहारावा, कंधिया पे लेके चल ले चारे गो कहारावा। हो हो हरियर डोलिया के, हरियर डोलिया के ललका ओहारावा, कंधिया पे लेके चले चारे गो कहारावा, कंधिया पे लेके चले चारे गो कहारावा। परिजन के हो नहीं छेद
के। बेटी की बिदागरी और संसार से बिदागरी। बाप ना चाहते पर भी बेटी की बिदागरी देनी पड़ती है, रोक नहीं सकता है। और पुत्र क्या कर रहा है? पुत्र ना चाहते पर भी पिता अगर मर गया हो तो उसको भेजना ही पड़ता है। हरियर डोलिया के ललका ओहरवा, हरियर डोलिया के ललका ओहरवा, कंधिया पे लेके चलले चारों गो कहरवा, कंधिया पे लेके चल ले चार गो कहरवा। परिजन के हो नहीं छेके रोके, परिजन कोई न छेके रोके, जाता तू लहिनिया के रोके न टोके, जाता तू लहिनिया के रोके न टोके। केहू कहला तनी केहू कहला तानी बेटा समाचारवा, कंधिया पे लेके चलले चारों गो कहरवा, कंधिया पे लेके चलले चार गो कहरवा। हरियर डोलिया के ललका ओहरवा, हरियर डोलिया के ललका ओहरवा, कंधिया पे लेके चलले चारों गो कहरवा, कंधिया पे लेके चल ले चार गो कहरवा, कंधिया पे लेके चलले चारों गो कहरवा, कंधिया पे लेके चलले चारों गो कहरवा, चारों गो कहरवा, चारों गो कहरवा। और हरियर डोलिया के ललका ओहरवा, और कंधिया पे लेके चलले। और बेटियों को भी चारे लोग, और यहाँ से भी जब बिदागरी तो चारे लोग। और कंधिया, एक चीज मैं बताऊं, हम लोग एक चीज में भ्रम में रहते हैं हमेशा, क्या कि हम पुरुष हैं वो स्त्री है। कोई पुरुष नहीं है, सब हम सब स्त्री हैं। और सब हम लोगों का पति जो है सो पति परमेश्वर है। ये हम लोगों की नजर में वो पुरुष, वो स्त्री, वो बेटा, ये बेटी, इसीलिए तो बिदागरी होता है। अगर हम पुरुष हैं तो हमको बिदागरी क्यों दे रहे हैं? नहीं देना चाहिए। अरे भैया, हम भी वही स्त्री हैं, परमात्मा के पास जा रहे हैं, हमारा भी विवाह हुआ है। पिताजी, कोई साथ में नहीं जाएगा, सब ये क्षण भंगुर है, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए एक ही उपाय है, एक ही काम कीजिए। क्या? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवा सुसाद गुरुसाम बहिजाम कृष्णम अन्यस दोष गुण चिंतन मासुत्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। पिताजी, जो यहाँ पे आया है उसको तो जाना पड़ता है, उसे तो यहाँ से जाना ही पड़ता है। और आप यहाँ पे इस दुखालय में सुख को ढूंढने के लिए आए थे। दुखालय में सुख थोड़े मिलेगा, पुस्तकालय में पानी थोड़े मिलेगा, पायालय में पुस्तक थोड़े मिलेगी। बहुत प्रकार से गोकर्ण जी समझाते हैं आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी सारी बात समझ में आ जाती है और भागवत जी के 10वें स्कंध को पाठ करके अपने शरीर को वहीं पे छोड़ देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद गोकर्ण जी काशी आ जाते हैं, धुंधकारी का साम्राज्य हो जाता है। पिता तो मर गए, अब माँ से कहता है, अब देखिए जिसने कर्म किया वो फल भोगना प्रारंभ हो गया। अब धुंधली का ध्यान दीजिएगा, इधर ज्यादा देर तक कथा नहीं कहूंगा,
बस कुछ ही समय विराम दे दूंगा, लेकिन आप सुनिए कम से कम। अब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। धुंधकारी ने कहा मैया बाप तो किधर चले गए, मरने के लिए मर गए होंगे। एक काम करो, अब तिजोरी की चाबी मुझ दो, हवाले करो। धुंधली देवी ने कहा बेटा जो भी धन था तुमने तो ले जाके पत्ता जुआ इत्यादि में हार दिया, शराब वगैरह में सारा कुछ दे दिया। अब जो थोड़ा बच्चा सो रहने दे, मेरा बुढ़ापा का ये सहायता बनेगा। बोला बुढ़ापा का? बोला हाँ। बोले ये तिजोरी की चाबी दे रहे हैं आप कि हम कुछ करें? आप ये तिजोरी की चाबी दे रहे हैं कि कुछ करें हम? माँ ने कहा बेटा ऐसा मत करो। नहीं माना। धुंधकारी ने माँ का हाथ जो पकड़ा और जबरदस्ती तिजोरी की चाबी छीन ली। संस्कार जैसा दिया वैसे ही न होगा। अब तो कथा सुन रहे हैं, ज्यादा व्याख्या उधर नहीं करूंगा, पीछे वाली बात को। जैसा संस्कार दिया वैसा ही हुआ, और ऐसा भी संस्कार मिला। कैसा? धुंधकारी ने लात उठाया, पीतर यू परते तेना जननी ताड़िता वृषम कौवितम तिष्ठते ब्रूहि हनस्य लत्यान चेता। लात को उठाया और जननी यानी धुंधली के वक्षस्थल में एक लात मारा। और जो बोएगा वही पाएगा, और तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जाओ जाओ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। और क्या सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। क्यों? उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। किसी अनाथ बालक से किसी व्यक्ति ने पूछा क्यों ठीक हो, क्या समाचार, सब ठीक ठाक तो है? तो बालक से उत्तर आया जिस्म तो है मगर जिस्म में जान नहीं होती, और उस बच्चे को कौन बहलाए जिसकी मां नहीं होती, जिसकी मां नहीं होती। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया,
भूखे रहकर तुझे खिलाया। टिफिन से जब भग करके हम आते थे ना, तो मेरी माँ अगर अपने लिए रोटी भी रखती थी तो कहती थी बेटा हम तो खा लिए, तुम्हारे लिए ही रोटी रख दी है, खा ले से। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुझे खिलाया, और कष्ट कभी जो आया हर पल तेरा साथ निभाया। थोड़ा अगर शरीर गर्म हो जाए तो चलो बिक्के सिंह जी के पास। बच्चा का खूब पेट भरा है, लेकिन अगर बालक अगर रो रहा है तो माँ जबरदस्ती दूध पिला रही है कि कहीं मेरा बेटा भूखा तो नहीं है। बच्चा सब प्रकार से स्वस्थ है लेकिन रो रहा है तो माँ कह रही कि थोड़ा झड़वा दो, थोड़ा दवाई करवा दो। कितना फिक्र रहता है। लेकिन इसे माँ बाप को, इसे माँ बाप को, इसे माँ बाप को ना करना अपना, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। लेकिन सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही